हाँ जी, चालू करें, हो गई जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर आयोजित होने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। यह कार्यक्रम सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से गुरुदेव के इस मतलब सिद्ध योग दर्शन के प्रचार प्रसार एवं सभी गुरु भाई बहनों में आपसे प्रेम और गुरुदेव के प्रति समर्पण को बढ़ावा देते हुए गुरु कार्य को गति देना है। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने से मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर ध्यान के दौरान साधक का मन प्राण बुद्धि को अपने वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों योगियों ने सिद्ध योग की संज्ञा दी है। गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने से और 2 समय ध्यान करने से साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, जिसे आदि दैहिक आदि भौतिक या आदि दैविक कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में जिसे फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज कहते हैं, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव सभी को। बहुत सारे नए गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं आज। कृपया कोई भी आए और अपना परिचय देते हुए गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई और मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। रतनदीप कुलकर्णी गुरु भाई भी पहली बार इस मंच में जुड़े हैं, कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दूसरे बार आया हूँ। अच्छा, दूसरी बार है जी। हाँ, कल भी था मैं। भी है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, जय वो गुरुदेव। ध्यान करते वक्त फिर से मंत्र जब चालू रखना है या ब्रह्मनाथ जिनको सुनने आता है वो सुनते रहे? जी गुरु भाई, अगर आपको नाद सुनिए। हाँ, सुनने आता है जी, और बाकी समय जब सुनाए नहीं 4 आवर्स मेंटल चैंटिंग। जी गुरु भाई, और कोई जिज्ञासा है आपकी? बस ठीक। फिर से पूछ लूंगा कल। आज रात में ध्यान में बैठूंगा। सुबह ही 3:30 बजे बैठता हूँ, रात में 10 के आगे बैठता हूँ। जी। और एक और भी आईडी से हैं गुरु भाई, जो हाँ। नाम नहीं आ रहा है, इसमें है सेशन में। और कुछ पूछना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो तो आप बताएं गुरु भाई। गुरु भाई अपनी अनुभूति शेयर करें। और कैमरा भी ऑन कर ले। कैमरा तो बाद में ऑन करूंगा। जी जी, कोई बात नहीं। आप कहाँ से जुड़ते हाँ। हैं? कल आप जुड़े होंगे बट आप बोले नहीं थे कुछ भी। हाँ, नहीं, थोड़ी बात किया था मैं। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, अजंठा इल्लोरा जो है ना, वहां से। अच्छा, हाँ, तो आपके अजंठा दर्शन इल्लोरा की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई? और हमारा एक गुरुदेव के दोस्त है दर्शन से जो झारखंड में रहता है, उससे प्राप्त हुई। तो लगाव हो गया पहले इसमें, तो 100 दिन हो गए समझ लो। ध्यान चालू है, उसमें थोड़ा थोड़ा मालूमात लेके आगे आगे जा रहा हूँ। तो अभी जैसा जैसा आगे जाऊंगा वैसा पूछते रहूंगा। 100 दिन हो गए समझ लो अभी। जी, तो इन 100 दिन में आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको अपने आप में कोई बदलाव? लाइफ तो बहुत एकदम 360 डिग्री में घूम गया है। सब पॉजिटिव थिंकिंग आ गया है। हाँ, अभी तो पहले वाला इफेक्ट तो निगेटिव रहने वाला है, मगर
कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरुदेव के हम जब पाँव के पास बैठ के साधना करते हैं तो हमको जो है नसीब भी बदल के हो जाता है, मिल जाता है। जी। तो बताएं गुरु भाई, फिर आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हो कि नसीब भी बदल गया, तो अनुभूति भी रही होगी आपकी, ऐसी कोई अनुभूति रही हो, मतलब हाँ, जो बंद औरों के हुए जो काम है वो धीरे धीरे चालू हो गए हैं, उसमें भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। अच्छे लोग आते रहते, पहले बुरे आते थे, अब अच्छे लोग आना शुरू हो गए, जी। रास्ता निकल रहा है। और जल्दी से जल्दी जो मेन प्रॉब्लम थे वो मेन फाइनेंस के रहते ज्यादा या हेल्थ के रहते, दोनों में भी अच्छा चालू है अभी। जी। और कोई ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति रही हो ध्यान के दौरान, मतलब कुछ हाँ, पहले आपको? दिन इतनी अच्छी नींद लग गई कि 20-25 साल में ऐसी इतनी गहरी नींद नहीं लग गई थी पहले दिन जब लिया तब, गुरुदेव से मंत्र जब लिया तब। अब जो है ग्रुप मेडिटेशन में अच्छा मेडिटेशन होता है, तो रात में भी अच्छा मेडिटेशन, सोने से पहले और जागने के बाद। तो कई सालों की आदत है, 3:30 बजे नींद खुल जाती है, मगर बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना इसके लिए चुप बैठता था। मगर अभी जो है रास्ता मिल गया, तो अभी ध्यान हो जा रहा है, मंत्र जप हो जा रहा है, तो 2 टाइम का तो टारगेट रखा हूँ, पक्का हो जाता है। पर मैं खाना खाने से पहले वो भी मिल सकता है, तो घर पर आ गया तो हो जाता है मेरा। जी, बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई। बताएं, आप खुल के बताएं आराम से, क्योंकि कई सारे गुरु भाई बहन जो नए जुड़ते हैं उनको प्रेरणा मिलती है इससे, कि जीवन हाँ में जी, इतना हाँ जी, बदलाव जो हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन से लोगों में आ रहा है। हाँ जी, हाँ बताएं जी। आप खुल के। अरे और क्या जैसा बताएं जैसा, आप? हाँ, जैसा जैसा आगे जाऊंगा वैसा बिल्कुल जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी प्रेरणा जब इधर उधर से सुनने में आता है तो वो भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो रास्ते खुलकर मालूम हो जाते। और अपनी जो गलती है ध्यान में, गलती बोलो या अपूर्णता, वो भर के मिल जाती है, निकल जाती है। इसके लिए ग्रुप मेडिटेशन और सत्संग बहुत जरूरी है। जी। जी जी। और जी गुरु जोधपुर भाई। आने का जल्दी से जल्दी जरूर इरादा रखता हूँ, जी गुरु मगर भाई, ये गुरु थोड़े पूर्णिमा। गड़बड़ चालू है। हाँ, गुरु पूर्णिमा का इरादा था पहले, मगर अभी जो है थोड़ा बारिश और ये इसके वजह से, और कंपनी कोई मिल गई तो एक दो लोगों में अच्छा लगता है, अकेले आ जाने में थोड़ा तकलीफ हो जाती है। तो जरूर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपके वहां दर्शन का लाभ मुझे जल्दी से जल्दी मिल गया तो अच्छा रहेगा। जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? बस बस हो गया है, फिर कल परसों जरूर बताऊंगा नई अनुभूति रही तो। जी। हाँ, बुद्धि प्रकाश जी ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव, कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। जय गुरुदेव। मैं रतनदीप गुरु भाई जी को बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जोधपुर आना संभव नहीं हो तो आपके मुंबई में भी जो है वसई में आश्रम है, तो वहाँ पे आप मतलब वहाँ भी जा सकते हैं। दूसरा, मेरे को क्या रिकॉर्डिंग ऑन दिख नहीं रही है, तो गुरु भाई देख रहे एक बार रिकॉर्डिंग ऑन हुई है या नहीं हुई है। जय गुरुदेव। नहीं, वसई में वो मेरा 550 किलोमीटर दूरी पर है, मगर वो हमारी मातृभाषा एक ही है मराठी, तो जल्दी ट्यूनिंग हो जाएगा हमारा। तो उधर का अगर नंबर मिल गया तो फिर ठीक रहेगा। गुरु ठीक भाई है सब। आपके पास किसी के नंबर है? हिंगू भाई के नंबर है आपके पास, या हिंगू भाई के नंबर नोट करवा देंगे आपको, सेशन के एंड में नोट करवा देंगे। हाँ जी, वसई का जो मिल गया तो मैं लिंक अप कर लूंगा।
भाई साहब रिकॉर्डिंग ऑन आ रहा है इधर से, है ना? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है भाई साहब, नेटवर्क का इश्यू है, मुझे दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब। भाई साहब हिंगू भाई साहब के नंबर नोट करवा दीजिए ना आप इनको। सेशन के बाद मतलब ले लीजिएगा। गुरु भाई आप बने रहे सेशन में, और 2 और नए सबका लोग टाइम इसमें लेना जुड़े हुए ठीक हैं। नहीं। हाँ हाँ, सबका टाइम लेना ठीक नहीं। सत्संग के बाद भी मैं बात कर लूंगा, जो भी नंबर पे बोलेंगे वो, या मुझे कांटेक्ट किया तो मैं नंबर लिख लेता हूँ बस। ओके, थैंक यू। तो और भी लोग नए आईडी से जुड़े हुए हैं सेशन में। एक तो भारत जी है, और एक नंबर है, कोई नाम नहीं आ रहा, कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, कृपया मंच पे आए। और किस तरह से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी प्राप्त हुई, और इससे जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ, बताएं। जानकारी तो 2019 से गुरु थी। भाई कैमरा भी ऑन कर दें अगर कोई आपत्ति ना हो तो। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। मानसिक प्रॉब्लम में था तो जुड़ा था। फिर अच्छी आराधना हुई, साधना की हुई, फिर बीच में भटक गया, रास्ता भटक गया, आराधना छूट गई, फिर वही प्रॉब्लम में आ गया। तो अभी से शुरू किया है थोड़े दिन से, 4-5 महीने से। मानसिक क्या प्रॉब्लम थी? मेंटली। अच्छा, मेंटल वाली। तो अभी ध्यान कर रहे हो आप रेगुलर? अभी कर रहा हूँ जी। तो योगी क्रिया हो रही, ध्यान लग रहा है आपका? अच्छा, अब नहीं हो रहा, दूसरी बार लगा हूँ तभी से नहीं हो रहा। पहले बहुत दिया पहले था शुरुआत में, जुड़ा किया है। जी। तो अभी कितने दिन से कर रहे हैं वापस आप? 5-6 मंथ से कर रहा हूँ। तो गुरु भाई आप लगे रहें, जरूर आपको फायदा होगा, क्योंकि और भी कई गुरु भाई बहन हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी आए थे एक गुरु भाई, उनको भी मेंटल प्रॉब्लम थी, वो आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है। तो आप गुरुदेव पे भरोसा बनाए रखें, एक निष्ठ रहें, और 2 टाइम ध्यान और मंत्र जप 24 आवर्स करते रहें। और भी कोई आपके प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं मंच पर। अभी ध्यान में मंत्र जप नहीं हो पा रहा है, ज्यादा अच्छा टेंशन रहता है, जी। शारीरिक मानसिक और परेशानी सब कुछ। जी। कोई भी गुरु भाई बहन इनकी जिज्ञासा पर थोड़ा सा प्रकाश डाले गुरु भाई के। भाई साहब जय गुरुदेव। भरत जी भाई साहब जय गुरुदेव। भरत जी भाई साहब, ये समस्या प्राय सभी गुरु भाइयों को आती है कि हमारी सबकी इच्छा रहती है कि हम नाम जप के प्रति कैसे सीरियस हों और इसको कैसे सीरियसली करें। इसमें गुरुदेव फरमाते हैं कि हमें सीरियसली नाम जप करना चाहिए। सीरियसली का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम हमारे एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं। मतलब आप आपकी अनुसार, मतलब जो आपका टाइम अलाउ करता है, जो आपकी फिजिक अलाउ करती है, जो आपका समय अलाउ करता है, उसके अनुसार आपके सीरियसली एफर्ट्स क्या हैं। गुरुदेव ये फरमाते हैं कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हमें नाम जप करना चाहिए। बट ये बिल्कुल सत्य है कि तामसिकताएं कई बार इतनी ज्यादा हावी होती है कि ये चीज बहुत मुश्किल लगती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज के लिए आप गुरुदेव से कम जितनी बार 10 20 50 100 बार हो सके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। हे गुरुदेव मेरे कष्ट काटिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान आप कल की भगवान है,
आप परम दयालु है, आप परम कृपालु है, ऐसे विचार थोड़े आपके मन में आएंगे और आप गुरुदेव से बार बार प्रार्थना कीजिए गुरु भाई, और बार बार प्रार्थना के साथ साथ में थोड़ा प्रयास करेंगे आप, तो जरूर आपका नाम जप होने लगेगा। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि जब बुरा समय होता है, बुरा का समय का मतलब यदि हम बीमार होते हैं या चीजें हमारे फेवर में नहीं होती है, मेंटल टेंशन में रहते हैं, उस समय मानसिक जप करना या मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसका यही है कि गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ जाएं। मैं आपको ये अच्छे से समझाना चाहूंगा कि गुरुदेव की फोटो बहुत काम करती है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण ये भी याद आ रहा है कि सन 2010 में मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, और जब डॉक्टर्स ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, करीब 1.5 महीने हॉस्पिटलाइज रही थी। तो फिर क्योंकि हम हमेशा गुरुदेव के लिए बोलते हैं कि गुरुदेव बीमारी दूर करते हैं, नशे दूर करते हैं, तो उस समय फिर यही विचार आया कि फिर ये क्यों नहीं ठीक हो रही है गुरुदेव, जब डॉक्टर्स परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि इस फोटो के सामने मैं बैठा था, खूब रोया मैं इस फोटो के सामने, खूब रोया। और दूसरे दिन ही उन डॉक्टर ने, जो डॉक्टर्स ये बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक नहीं हो पाएगी, जिंदगी भर रहेगी, समस्या रहेगी, दूसरे दिन ही डॉक्टरों ने चेंज कर दिया, रिपोर्टें चेंज आ गई। मेरा केवल और केवल ये उदाहरण देने का ये कारण है कि यदि ऐसी समस्या में ग्रसित है हम लोग, तो जरूर प्रार्थना करें। मैं पक्का बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है कि गुरुदेव आपकी बात सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। और वो जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, मन से, दिल से, आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो जटिल समय आपका निकल रहा है, वो समय गुरुदेव मतलब बहुत बड़ी समस्या को गुरुदेव कर्मों को काटेंगे, और धीरे 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 आप देखोगे कि आपके मन से वो मानसिक जप होने लगेगा, और आप धीरे 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 रूटीन में आ जाओगे। हमारे गुरुदेव बड़े परम दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दया के सागर हैं, स्वयं साक्षात ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोले आप, कल्कि हैं वो। तो उनके लिए ये बहुत छोटी चीज है कि किसी भी बीमारी को ठीक कर देना। बट मेरे को जहां तक समझ आया है कि यदि जिज्ञासा अपने मन में रही, गुरुदेव ने बोला ना कि सीरियसली आराधना करनी पड़ेगी, तो उसके एफर्ट सब आपके अनुसार होने चाहिए। वो मतलब दिन भर प्रयास करने चाहिए आपको। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, जैसे आपको कि आप कोई भी छोटा काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐड कीजिए प्रार्थना को कि हे गुरुदेव भगवान, मेरी दया कीजिए, मेरे पे करुणा कीजिए। आप पानी पी रहे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और उसके साथ अपना प्रयास होना चाहिए कि मैं नाम जप भी करूं। ठीक है, मैं 50 बार नहीं कर पा रहा हूं, 5 बार तो मैं कोशिश करूं। फिर भी 5 बार भी नहीं हो रहा, तो बार बार आप दिन में जितनी बार करुण प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से, आपका नाम जप सघन चलने लगेगा। ऐसा बोला जाता है कि गुरु ही नाम है, नाम ही गुरु है। तो उसको आसान बनाने के लिए भाई साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम जप के प्रति बिल्कुल सीरियस हो आप। यदि उससे भी काम नहीं बन पा रहा है, तो गुरुदेव की फोटो का सहारा ले, घर में अलग अलग जगह पे फोटो लगाई जाए, बार बार प्रार्थना की जाए गुरुदेव से, और गुरुदेव के सामने रोया जाए कि गुरुदेव भगवान अब आप ही हो, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो। ही हैज टू कम, गुरुदेव बोलते हैं नहीं यहाँ पे, जैसे ही आप मुझे देखते रहते हो, तो ही हैज टू कम मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस है, वो अपने आप आएगा। और जिसके घर में, जिसके मन में, जिसके तन में वो ईश्वर रहता है, भगवान रहता है, स्वयं साक्षात कृष्ण रहता है, तो बीमारी रह ही नहीं सकती भाई साहब। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भाई साहब, और गुरुदेव की स्पीच का सहारा लें भाई साहब। मुझे आपको देख के समझ आ रहा है कि आपको बहुत जरूरत है ऐसे सत्संग की, और डेली जुड़े गुरु भाई। बहुत एनर्जेटिक सेशन होता है ये, और ये सब गुरु भाइयों का ही प्रेम है, गुरुदेव का ही प्रेम है कि हम एक दूसरे को सुनते हैं और फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। पक्का ये हेल्प करता है, ये सेशन भी शाम को आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि केवल और केवल गुरुदेव की बात होती है। बट मैं सबसे बियॉन्ड बोल रहा हूँ, आप गुरुदेव की स्पीच सुने आप, क्योंकि स्पीच सुनना आसान है, गुरुदेव से प्रे करें, प्रार्थना करना आसान है। फिर जैसे ही आपकी ये दोनों चीज पैरेलल चलने लगेगी, धीरे 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 आप नाम जप की रूटीन में भी आ जाएंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई ने भरत भी जी गुरु मैसेज भाई किया। कहाँ से हैं? भरत जी कहाँ से हैं गुरु भाई आप? बताया जय था गुरुदेव। उन्होंने।
गुजरात जय गुजरात गुरुदेव गुरुभाई। जय। मैं भरत जी भाई साहब को बड़ा अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, और ये रहता रंगलाल जी भाई साहब ने बड़ा सुंदर इसका बताया। रंगलाल जी भाई साहब पूरे गुरु में ही रहते हैं, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। मैं उसी में एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं एक लाइन कि ये मंत्र है, और जो बीमार है, जो एड्स कैंसर से ग्रसित है, उसके अभी से जपा शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? उनका कहने का अर्थ क्या होता है? और जिनके बीमारी नहीं है वो 8-10 दिन जपो तो अजपा जाप लग जाएगा उनके। परंतु गुरुदेव ने बीमार आदमी के लिए ये क्यों बोला कि अभी से अजपा शुरू हो जाएगा? क्योंकि वो बीमार आदमी होने के लिए आया है गुरुदेव के पास, और एक तरफ उसको मौत दिख रही है, और उसको पूरी उम्मीद है कि गुरुदेव ठीक कर देंगे, इसीलिए आया वो। तो गुरु भाई जैसा भाई साहब ने बताया कि ये चीज है ना, ये हमारे अंतर मन पे निर्भर करती है पूरी की पूरी, कि हम कितना गुरुदेव को सीरियसली लेते हैं। अब बीमार आदमी है उसके लिए तो गुरुदेव वो मंत्र ही सब कुछ है। उसको पता है कि मंत्र रुका और मेरे जीवन की नैया रुक जाएगी, तो वो फिर छोड़ता नहीं है मंत्र। सबसे इम्पोर्टेंट काम, खाने से ज्यादा जरूरी उसके लिए वो मंत्र हो जाता है, तो बस उसके अजपा जाप लग जाता है। तो गुरु भाई यही है कि इसमें सीरियस है। एक व्यवहारिक जीवन का आपको और उदाहरण दूं मैं, कि जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो घर पे यदि कोई दवाई मंगवाता है तो मुझे बाय डिफॉल्ट याद रहती है। उसके लिए मुझे बार बार याद रखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, मुझे दोबारा बाजार जाना पड़ जाएगा उसके लिए। और कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है, या कोई और नॉर्मल चीजें घर वाले मंगवाते हैं, उनमें से 1-2 चीजें अगर भूल भी जाता हूँ मैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार आ जाएगी, उनके बिना भी काम चल जाएगा। तो मैं उन चीजों को याद रखने के लिए कभी दिमाग में तो आवश्यक इम्पोर्टेंस बन जाती है मन में, उसकी मतलब कंसंट्रेशन बन जाती है। मेमोरी कुछ नहीं होती वैसा, कंसंट्रेशन ही सब कुछ होता है। गुरुदेव भी स्पीच में कहते हैं ना, विद्यार्थी ध्यान करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो वही है कि उस चीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जिस चीज को जितना इम्पोर्टेंस देंगे वो चीज उतना ही दिमाग में रहती है, उतनी याद रहती है वो। तो इसी तरह हमें नाम जप को भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जीवन में, तो स्वतः चालू हो जाएगा ये। और जब इसकी इतनी जरूरत हो जाएगी कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है, दरअसल सभी के साथ ये समस्या आती है गुरु भाई, और हम इस माया के जगत में, माया का आवरण इतना तीव्र है कि हम भौतिक चीजों में उलझे हुए पड़े रहते हैं, कि बंगला है, बेटे हैं, कार है, और उन वो चीजें हम पे हावी हो जाती है। हम भूल जाते हैं ये सब छोड़ छाड़ के जाना है, ये सब नश्वर है। साथ क्या जाएगा? गुरुदेव जाएंगे, गुरुदेव का नाम जाएगा। और ये दीक्षा जो गुरुदेव ने दी है, ये तो जन्मों जन्मों का हमारे लिए, कितने जन्मों तक तपस्या की होगी या क्या क्या हमने किया होगा, तब जाके ऐसे समर्थ गुरु की कृपा हुई और उन्होंने अपनाया है। तो गुरु भाई सारांश है यही है कि आप जितना गुरुदेव से प्रार्थना करें, इम्पोर्टेंस भी अगर नहीं दी जा रही है तो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि पार नहीं पड़ रही है, आप नाम जप चलवाओ। बहुत से गुरु भाई बहनों को मैंने देखा है कि वो अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं, वो भी अच्छा, मतलब परेशान रहते हैं कि नाम जप क्यों नहीं चल रहा है। वो मतलब बहुत तेज परेशानी होनी चाहिए इससे। कुछ गुरु भाई बहन लिख लिख के भी, इसको मैंने सेशन में सुना है अपने, कि उन्होंने लिख लिख के भी कॉपियां भर दी। हालांकि मैं इस तरह के किसी चीज को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मंत्र है, ये मन में ही चलना चाहिए, इसको बाहर नहीं आना चाहिए, उससे कोई फायदा ज्यादा नहीं होता। परंतु हम गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, सारे दिन घड़ी में अलार्म लगा सकते हैं, मोबाइल में बार बार अलार्म लगा सकते हैं। इस तरह की जो छोटी मोटी गतिविधियां होती है, एक काउंटिंग वॉच भी आती है जो अंगुली में पहनी जाती है, जो माला की तरह चलती है। हालांकि उन सब चीजें हम ये बाहरी चीजें
क्योंकि ये सब चीजें बाहरी एक लिमिट तक ठीक होती है, उसके बाद फिर आप उसका साथ नहीं रह पाता है हमेशा। तो मंत्र सांस की माला पे चलाएं हम तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि आज गुरुवार है और हम जैसे ये बचपन से ही स्कूल वगैरह में पढ़ते आए हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। तो आज के ध्यान में जो मुझे मतलब अनुभूति हुई वो मैं साझा करना चाह रही हूँ, क्योंकि गुरुवार भी है। ये जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा शिवलिंग था, उसके ऊपर ब्रह्मा मतलब विष्णु जी थे, मतलब शिवलिंग के ऊपर पहले शिवलिंग था, फिर उसके शरीर वाला जो स्वरूप था उसमें शिव जी थे, उसके ऊपर विष्णु जी थे, उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी थे, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल ब्लू कलर के प्रकाश में हमारे गुरुदेव विराजमान मैंने देखे आज ध्यान में। इस तरह की अनुभूति गुरुदेव ने मुझे कराई, यही मैं साझा करना चाह रही थी छोटी सी। जय गुरुदेव। और गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो सभी गुरु भाई बहनों में बहुत उत्साह होगा हमारे गुरुदेव के लिए, क्योंकि हमारे तो होली दिवाली सब कुछ यही है, हमारे गुरुदेव के प्रति प्रेम। और तो इसी पर कोई भी गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाह रहे हो या कुछ जानकारी देना चाह रहे हो? जय गुरुदेव। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, जय गुरुदेव। बिना कच्छा आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरुबान, जो ये भरत गुरु भाई है ना, उनके प्रॉब्लम के बारे में ये रंगलाल जी ने भारत जी गुरु भाई ने अच्छे से बता दिया है। मैं भी जस्ट एक थोड़ा सा वैसे उन्होंने बताया वही मैं बात थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जो मानसिक समस्या परेशानी होती है तो उसमें थोड़ा ये नाम जप वगैरह इसमें दिक्कत आना स्वाभाविक है। तो गुरु भाई, मैं यही, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हालांकि ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, फिर भी जैसे नाम जपने में थोड़ी परेशानी होती है, तो जो गुरुदेव के कई वीडियोस वगैरह है जिसमें जो मंत्र साटने वाली थोड़ी लॉन्ग ऑडियो टाइप है ना, वो उनको थोड़ा आप सुनते, जैसे होता है क्लास में एलकेजी यूकेजी में हम कुछ चीज बोलते हैं, पीछे बच्चे दोहराते हैं, सेम वे वो आप वीडियो जो ऑडियो मंत्र की सुनते सुनते आप जप करने की कोशिश करोगे तो आपकी वो थोड़ी उसी में लय में ढल जाओगी। और दूसरा गुरु भाई, जो मानसिक बीमारी, मतलब हम नाम तो एक है लेकिन इसमें बहुत सारी शाखाएं, अभी गुरु भाई की पता नहीं किस टाइप की क्या है। और तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में मानसिक में ये होता है कि एक तो आदमी का कंसंट्रेशन नहीं होता, कंसंट्रेशन मतलब बहुत सारे ख्याल विचार दिमाग इधर उधर भागेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि थोड़ी कई गुरु भाई बहनों को जो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं उनकी स्लीप, नींद की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन करने के लिए मतलब अभी जो ऑलरेडी गुरु भाई ने बता दिया, आप ये जो वीडियो वगैरह और एटलीस्ट जैसे करीब हमारा ये सेशन 1 घंटे से ज्यादा है, शाम वाला 1.5 घंटे चलते हैं सेम है मॉर्निंग, तो वो रेगुलर जोड़ोगे तो आपका एटलीस्ट उतने टाइम में तो आप एकदम बाकायदा कंसंट्रेट रहेंगे और आपको कई गुरु भाई की वगैरह की पॉजिटिव चीजें मिलेगी उसे, और आपका बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल वगैरह रहेगा। और दूसरा जैसे नींद की प्रॉब्लम है तो ये मेरे साथ भी थी प्रॉब्लम। तो अभी मैं क्या मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कभी थोड़ा मन भटकता है, ऐसे होता है, तो मंत्र जप कर शुरू करता हूँ तो विथिन 5 to 10 मिनट में नींद आ जाती है। तो आप उसमें मंत्र जाप या मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है, जैसे ऑलरेडी गुरु भाई ने बताया, आप अपना ईयरफोन वगैरह लगा के वो गुरुदेव का कोई भी वीडियो वगैरह चला के
और वो आप सो जाइएगा तो आपको वीडियो सुनते सुनते नींद आ जाएगी। और जब भी इन बिटवीन नाइट में आपकी नींद ब्रेक होती है, आपका वही जो गुरु भाई ने बताया, गुरुदेव से पुकार करो, उनको नमस्कार करो, हे गुरुदेव मेरे को शांति दोगे, जो भी है। और जितना आप मतलब इस गुरु के प्रति जितना मतलब फेथ विश्वास रखोगे, तो वो जैसे है ना, एक कहावत है, जितनी गहरी प्रॉब्लम उतनी गहरी प्रेयर्स होनी चाहिए, उतनी जितनी डीप प्रॉब्लम दैट हैज टू डीप प्रेयर्स। ठीक है, बस सब कहने का घुमा फिरा मतलब यही की है कि आप मंत्र जाप कोशिश करिए, और उस मंत्र जाप के ऑडियो वगैरह वीडियो सुनेंगे, धीरे धीरे पक्का होगा। और ये आप सेशन में जुड़िए, इससे क्या एटलीस्ट 1 घंटा दिमाग को कंसंट्रेट रखना बहुत बड़ी बात है। जिस जो ये समस्या से प्रॉब्लम गुरु भाई बहन, इवन दो कि जो इस समस्या में होता है वो टीवी के सामने नहीं बैठ सकता, उसको कितना भी अच्छा प्रोग्राम आ रहा हो, वो 5 मिनट से ज्यादा टीवी के सामने बैठ ही नहीं सकता बंदा। तो अगर आप इस 1 घंटे आप गुरु भाई बहनों के जो भी विचार वगैरह सुनेंगे वगैरह, आप अपनी समस्या या आप कुछ अपनी जिज्ञासा रखोगे वगैरह, तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी। इसमें है क्या होती है, ज्यादातर नेगेटिविटी होती है। नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। आदमी को हर जगह थोड़ा मतलब अरे ये ऐसे कैसे हो जाए, ये होगा, मतलब एक साइकिल। और दूसरा, ये गुरुदेव के जो वीडियो के साथ साथ क्या करो, आप जैसे इवनिंग में बेड टाइम जाते हो तो गुरु जी क्रोन प्रेयर करो, और सुबह से आपने तो जो जो गुरु के वीडियो सुने वगैरह थोड़ा सा आप रिसाइकिल कीजिए। रिसाइकिल करने क्या होता है, जो हमारा रात में नींद में जो ड्रीम्स मतलब डिस्टर्बिंग ड्रीम्स वगैरह आते हैं, तो हम अगर सोने से पहले उसको रिकॉल करेंगे डे टू डे की अच्छी बातें, तो उसमें पॉजिटिव की ड्रीम भी आएंगी, वो डरावने ड्रीम नहीं आएंगे। आप कोई भी आध्यात्मिक जोड़ेंगे तो आपको पक्का फायदा होगा। बस, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। संजीव जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था। संजीव जी भाटी गुरु भाई, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखे। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज। अभी आप 13 तारीख को महोत्सव है, तो बड़ी धूमधाम से सब लोग मनाते हैं परिवार पूर्णिमा को जी। आवाज ब्रेक हो रही है गुरु भाई। आवाज आ रही है क्या मेरी? जय गुरुदेव। आवाज अब आ रही है। जी जी बोलिए। केरला में भी हमने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं शाम को 6 बजे से। तो जो भी आसपास के ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर से जो भाई नजदीक रहते हैं, 1 घंटे की डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आकर के E8 सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा ये एड्रेस है यहाँ से उनका होते हुए, तो आकर के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में यहाँ आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं समय के अनुसार। जी जय गुरुदेव। जितने भी गुरुदेव के जहाँ जहाँ भी आश्रम है, सभी जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी बड़े धूमधाम से। कृपया जो भी जिस मतलब एरिया के नजदीक है वहां पर सभी जाएं और गुरु कृपा का आनंद ले। जय गुरुदेव। कृपया कोई और भी गुरु भाई बहन, वीना कछावा गुरु बहन है जो सेशन में जुड़ी है अभी, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। वीना कछावा गुरु बहन। वीना गुरु बहन कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। और गुरु पूर्णिमा को ले
हरीश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं काफी दिन बाद। हरीश जी शर्मा गुरु भाई कृपया मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। बीडी सिंह जी गुरु भाई भी हैं। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि हमारा तो त्योहार यही है। होली दिवाली से हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं है। तो सभी गुरु भाई बहनों में, गुरु प्रेमियों में गुरु पूर्णिमा को लेकर कितना उत्साह है, कैसे भाव उनके मन में आ रहा है कि ये त्योहार हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। इसी पर 2 शब्द अपने कहें कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। इस जो सिद्ध योग दर्शन है, हमारे जो गुरुदेव है, इन्होंने हमें बताया है कि गुरु क्या होता है। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आप बार बार प्रयास कर रही हैं, गुरु भाई बहनों से लोग आ नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। गुरुदेव जैसे गुरु पूर्णिमा पे प्रवचन देते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं कि आज के ही दिन वेद व्यास ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी, इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्ण वेग में रहता है। उस दिन उसके पास सारी शक्तियां होती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व साल में एक बार मनाया जाता है। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दरबार में शिष्य को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये साल में एक बार मौका मिलता है। और हम तो सालों साल अपने कर्म कांड काम धंधे में लगे हुए हैं। कम से कम उस गुरु के सानिध्य में साल में एक बार पहुंच जाए, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व किसी भी खास पर्व की वजह से के नाते मनाया जाता है। बहुत सुंदर गुरु भाई। जैसे हमारी होली आती है साल में एक बार, दिवाली आती है साल में एक बार, तो गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। तो हमारे लिए होली है, दिवाली है, एक समर्थ मतलब सच्चे शिष्य के लिए। सारे शिष्य हैं सच्चे हैं, मैं नहीं कहता कि कोई सच्चा है कोई ये नहीं है, लेकिन जहां तक अपनी श्रद्धा है उस दिन गुरु का दर्शन जरूर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य गुरु का दर्शन करना चाहिए, इसलिए पर्व मनाया जाता है। जहां तक मेरा ये अपना खुद का अनुभव है, बाकी जो अनुभव होगा क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मेरा अपना दिल कहता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन गुरु अपने पूर्ण वेग में रहता है। उसके पास सारी शक्तियां रहती हैं उस दिन, जितनी भी शक्तियां, सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं उस दिन। और देश विदेश से तो हमारे गुरुदेव के बहुत सारे साधक हैं। अब जैसे देखिए, मुझे गुरु पूर्णिमा से मतलब 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले चुनीलाल जी का फोन आया कि पीके सिंह जी आपको आश्रम पे आना है। वैसे तो हमने पहले ही मन बना लिया था कि नहीं इस बार जाना है, कोरोना नहीं है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे प्रोटोकॉल की वजह से नहीं जा पाए थे, गुरु पूर्णिमा भी नहीं मनाई जा रही थी। लेकिन अगर इस बार अपने गुरु के दरबार में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है तो जाना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी संजीव भाटी जी ने कहा कि हम तो नोएडा मना रहे, मनाइए अपने 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 स्तर पर। गुरुदेव ने तो ये भी कहा कि आप अपने स्तर पर प्रचार करो, प्रसार करो, अपने घर में मंदिर बना लो, आप अपने घर में आश्रम बना लो, आप प्रचार करो। प्रचार का कोई भी तरीका होना चाहिए, वो तो अपने गुरु की सेवा ही हुई ना गुरुबार।
जी किसी भी रूप में आप गुरु की चर्चा कर रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि गुरु सेवा ही है, क्योंकि उस समर्थ गुरु के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जो मंत्र की दीक्षा देते हैं। उस मंत्र के प्रभाव से ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। गुरुदेव इतना भी कहते हैं कि आपको सिर्फ नाम जपना है, कुछ नहीं करना भाई। अगर आप ध्यान नहीं कर पाते तो नहीं, कोई बात नहीं, आप नाम को मत छोड़ो, नाम ही समस्या का समाधान है। हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जो है उसको हमें जपना है, निरंतर जपना है। उसका परिणाम हमें बिल्कुल सोचना नहीं है, हमें अपना कर्म करना है। और गुरुदेव ये नाम जप जो है अच्छा कर्म है, नाम जप तो बहुत अच्छा कर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे फल भी आएंगे, परिणाम भी अच्छे आएंगे। जी गुरुदेव तो इतना ही कहते हैं कि आप नाम जपिए, बस ध्यान कीजिए सुबह शाम। और जहां जहां पे भी पूरे देश में आश्रम है, लगभग गुरुदेव का हर जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। मनाई जानी भी चाहिए। रह गई अपनी श्रद्धा के ऊपर कि कौन कहाँ जाना चाहता है। जिसके यहाँ से जो नजदीक वहां जाए। जी गुरु भाई, दो और गुरु भाइयों ने हैंड रेज किया हुआ है, गुरु बहनों ने। ऋचा गुरु बहन ने हैंड रेज किया, बुला लीजिए। जय गुरुदेव। चंदा गुरु बहन ने भी किया था, चंदा राठौड़ गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है। कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें, फिर ऋचा गुरु बहन को लेंगे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगर कैमरा ऑन कर सकती है तो कैमरा भी ऑन करें। जी अब हो नहीं हो पाएगा, मैं अभी बाहर हूँ, भी देख लो अंधेरा आएगा अभी तो। जी गुरु जी मैं बता रही थी मेरी फैमिली में मतलब मैंने दो गुरु बहन को आप बताया कहाँ था। से जुड़ती हैं? मतलब सबसे पहले आप जुड़े हैं बट हाँ जी बता दीजिए। जयपुर से जी जी जयपुर से जुड़े। तो मेरी फैमिली में मैंने दो को बताया था, मतलब मेरी भतीजियां हैं तो उनकी मतलब पर्सनल लाइफ में बहुत ऐसी टेंशन चल रही थी। तो फिर मैंने उनको ऐसे बताया कि भाई ऐसे गुरुदेव मेरे, तो आप उनका ध्यान करना, आपकी लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और मैं तो ऐसे मतलब व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह लगाती रहती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि मेरे स्टेटस देखती हो ना तुम? हाँ हाँ वो गुरुदेव, हाँ कौन है? फिर मैंने उसके बारे गुरुदेव के बारे में सारी डिटेल्स बताई उसको भी ऐसे ऐसे। ठीक है 26 जून की बात है। फिर उसने स्टार्ट कर दिया करना, स्टार्ट किया। और अभी 1-2 तारीख को मेरे को फोन किया था, मैंने किया था सॉरी आगे से फोन, मैंने सोचा पूछूं मैं। फिर मैंने उसको बोला कि करती है ध्यान? हाँ करती हूँ। कि बुआ मैंने फर्स्ट बार किया तो कुछ नहीं हुआ, और सेकंड बार किया ना मैंने तो 6-7 मिनट बाद में मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हो गए। और उनके पीछे इतना इतना भयंकर प्रकाश था कि मेरी आंखों में ना ऐसे मेरी आंखें देख ही नहीं पा रही थी इस प्रकाश को। और फिर मैं इतना रोई कि पूरे 15 मिनट रोती रही मैंने कहा अच्छा कि मेरे को गुरुदेव के दर्शन हो गए ऐसे। फिर मैंने कहा और मेरे को इतना मतलब पता नहीं इतना तेज प्रकाश मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, इतना तेज प्रकाश दिखा मेरे को। पूरे 15 मिनट ही दिखा था उसका। तो फिर मैं पूरे 15 मिनट मेरी आंखों में इतने आंसू आ रहे थे, इतनी रो रही थी मैं बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा बहुत कृपा हो गई, गुरुदेव ने तो तेरा हाथ पकड़ लिया, बस कभी लाइफ में छोड़ना मत। और कैसी भी परिस्थितियां हो लाइफ में हमेशा गुरुदेव पर विश्वास रखना। नहीं मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने बोला कि मैंने दूसरे दिन किया तो मेरे पूरे बॉडी में इतना कंपन हुआ कि मेरी बॉडी पूरी हिलने लगी। फिर मैंने कहा ये योगिक मूवमेंट है, योगिक क्रियाएं होती है। अच्छा और ये बोलती है कि ना कि मेरे ये मंत्र मैंने आपने बोला जैसे सुना और मेरे ये मंत्र रुक रहा ही नहीं, अपने आप ही कानों में इसमें बजने लग गया। रात को पानी पीने उठती हूँ तो ये मंत्र चलता ही रहता। फिर मैंने कहा अजप्पा लग गया एक बार में उसके। तो फिर उसके मतलब गुरुदेव की कृपा इतनी बरसी उसके ऊपर। फिर मैंने कहा जो दुखी होते हैं ना, दुखी लोग होते हैं उनके ऊपर उनका हाथ तो इतना जल्दी पकड़ते हैं गुरुदेव की कभी अकेला नहीं छोड़ते उनको। फिर उसने बस वो तो अब तो वो बोल रही कि मैं इतनी टेंशन में मतलब वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब वो बोल रही कि मेरे को अच्छी तो नींद आती है
और मतलब बस 24 घंटे में तो यही नाम जप करती रहती हूँ, मेरे को करने की जरूरत भी नहीं, मेरे को अपने आप ही नाम चलता रहता है। फिर मैंने कहा ये जप्पा होता क्या होता है ये जप्पा, फिर मैंने उसको बताया, फिर मैंने ये वेबसाइट सेंड भी की थी, इसमें देख लेना सारे वीडियोस वगैरह गुरुदेव के, और सेशन के लिए भी बोला था भी ज्वाइन करना तू भी, पर वो हो नहीं पाई ज्वाइन। ये और उसकी बड़ी वाली सिस्टर, उसने बोला कि मैंने ध्यान किया, वो शिव जी के मंदिर में गई थी तो कि मैंने वहीं पे ध्यान किया, कि मैंने वहां पे ध्यान किया तो मेरा पूरा शरीर इतना भारी, हाथ ऐसे लग रहे कि एक हाथ नहीं 20 हाथ हो गए, और मेरे को तो पता नहीं मैं इतनी भारी लगने लगी बॉडी में, और बॉडी ऐसे सुन्न हो गई थी, लग रहा ही नहीं था कि मैं हूँ या नहीं हूँ। फिर वो तो 15 मिनट का ध्यान हटा, वो सोच में मंत्र गलत जप लिया तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा, तो उसने फोन किया कि मैंने तो मंत्र गलत जप लिया, तो मेरे पता नहीं ऐसे क्या हो रहा। फिर मैंने कहा हुआ रहा कुछ नहीं, ये योगी क्रिया हो रही है आपके साथ, तो ये क्या होती है। फिर मैंने उसको भी बताया सब कुछ, मैंने तो सिर्फ इतना ऐसा ही बताया था ये गुरुदेव है ऐसे ऐसे आप ये करना, ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी, पर उनके साथ तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए थे ना, तो फिर बताना पड़ा, यही है बस। और एक मेरे भाई साहब की अनुभूति है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी मेरे भैया जी, वो गांव में रहते हैं भैया, तो गांव में रहते हैं, तो वहां पे क्या कि ऐसे साधन की प्रॉब्लम आने जाने की, तो रात का टाइम था, मेरे बड़े वाले भाई है वो जयपुर रहते हैं, तो उनका लड़का छुट्टियों में वहां जा रहा था गाँव के, मैं गाँव जाऊंगा, ठीक है चल जा, तो वो रात को 9 बजे पहुंचा गाँव बस स्टॉप पे, नो, और गाँव बस स्टॉप से 3 किलोमीटर दूर गाँव है, तो उसने फोन कर दिया कि मेरे को लेने आओ रात को 9 बजे। हमारे पास ना तो मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भैया ने बोला ठीक है मैं लेने आता हूँ, और ऐसे बारिश का मौसम हो रहा था, अंधेरा अंधेरा हो रहा था ऐसे, तो फिर उन्होंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव मैं जा रहा हूँ लेने, 3 किलोमीटर दूर है, आप भी मेरे साथ चलो, अपन दोनों चलते हैं साथ में। तो ठीक है ऐसे बोल दिया गुरुदेव को, और फिर चले वो, कि मैं जैसे निकला गुरुदेव से, मतलब घर से कुछ देर ही चला कि एक बाइक वाला आके रुका, और फिर वो बाइक वाला बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, अपने आप जानते भी नहीं है, देखो मैं तो इधर जा रहा हूँ, कहाँ इधर किसी को लेने जा रहा हूँ, तो कि अच्छा तो आप ऐसे जा रहे हो, हाँ तो ठीक है रुको मेरी बाइक लेके चले जाओ आप, जो मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ आप ले जाओ। अब वो भैया लेके बाइक लेके 3 किलोमीटर से भतीजे को लेके आगे फिर दिया, फिर भैया को ना उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके देखा कि मैं देख तो लूं भाई आप हो कौन, भैया ने भी कहा कि आप कौन हो कहाँ से, वैसे हाथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाया और चल दिए, बोले बताया भी नहीं कुछ भी। तो वो बोल रहे कि कोई अनजान आदमी किसी को अपनी बाइक दे सकता है क्या, से कोई नहीं दे सकता। तो गुरुदेव को तो पता, वो फिर मैंने तो मैं मतलब इतना पूरी रात सो नहीं पाया कि गुरुदेव कितनी मतलब हर साल हर पल साथ रहते हैं, अपन साथ रखते हैं ना, तो साथ मतलब बाइक वाला अपने आप अपनी बाइक दे देता है, ना कोई जान पहचान ना कुछ, कहाँ का है कुछ पता नहीं है। वो अपनी बाइक देख के वापस लेके चला जाता है, ऐसी है बस, यही है मेरी। जय बहुत गुरुदेव। सुंदर अनुभूति है गुरु बहन, हमारे गुरुदेव भगवान है स्वयं, और भावों के भूखे हैं ये, तो जो जिस भाव से मतलब बिल्कुल, याद करेगा वो उसी भाव से मतलब वो प्रकट हो जाएंगे किसी भी रूप में। मैं तो बहुत क्या कि सुंदर 24 अनुभूतियां हैं। घंटे गुरुदेव में रहते हैं, मतलब गुरुदेव के आने से लाइफ है ना इतनी मतलब टेंशन फ्री, मतलब कुछ भी हो ना तो टेंशन ही नहीं होती, हर पल खुशी, नाम जब करते हैं ना तो इतनी खुशी होती कि बता ही नहीं सकते। और मस्त, मैं तो ना ऐसे मस्त रहती हूँ ना, कुछ भी होती है ना मन का सब हो जाएगा, सब मेरे को सब ऐसे बोलते हैं तो पागल हो गई, मेरे को पागल क्या गुरुदेव, मैं तो जो मेरे को ऐसे पागल भी बोलते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधे गुरुदेव के बारे में बताना, वो करो एक बार सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। करने जो गुरुदेव जिसका हाथ पकड़ना चाहते हैं तो हो जाता है, नहीं तो ठीक है बस। गुरु के लिए ठीक, पागल होना ही गुरु प्रेम है, जब एक पागलपन आ जाता है तो उसका नशा अलग ही होता है। जय गुरुदेव। ऋचा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज एक ऐसी अनुभूति है कि देखिए गुरु बहन, हम लोग जैसे सबको बताते हैं गुरु से जोड़ने के लिए, तो बड़े लोग कभी सुनते हैं, कोई अनमने मन से सुनता है तो नहीं सुनता है, लेकिन इसी से रिलेटेड आज एक अनुभूति है गुरु बहन कि हमारे पड़ोस में एक गुरु बहन है, वो कुछ ही दिनों से जुड़ी हैं,
5-6 महीने उनको हो गए, तो घर पे वो बच्चे और वो अकेली रहती हैं। तो आज उनको हो रहा था कि कोई हमारे घर में रिलेशन से कोई आ जाए, उनका भाई क्योंकि चला गया। तो एकदम से उनके देवर का फोन आता है कि मैं आ रहा हूँ भाभी, और वो घर पे आते हैं। तो गुरु बहन ने बहुत सारी फोटोएं भी गुरुदेव की टांग रखी अपने। तो वो जैसे ही एंट्री करते हैं, घर में घुसते, तो उन्होंने पूछा कि भाभी ये कौन है ये? तो ये बोली कि हमारे गुरुदेव हैं। तो क्या अच्छा, तो उनके बारे में पूछा, गुरु बहन ने बताया और अपनी समस्या बताने लगे कि हमारे पास पैसा बहुत आता लेकिन रुकता नहीं है पैसा। और ये देखिए गुरु बहन की तुरंत ही उन्होंने पूछा गुरुदेव के बारे में और तुरंत कहा कि हम जुड़ेंगे गुरुदेव से और हमारा ध्यान कराओ। और वो उन्होंने कहा ठीक है हम ध्यान करा देते हैं। और उन्होंने तुरंत 15 मिनट बैठ के ध्यान किया और पहले ही ध्यान में वाइब्रेशन तो उनको हो ही गया, मतलब कुंडली शक्ति का एहसास भी हो गया। और दूसरा गुरुदेव के उनको दर्शन हो गए कि गुरुदेव जो है सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, उनके आगे पीछे गुरुदेव खड़े हुए हैं और वो खुद ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वो भी वो देख रहे हैं अपने को कि हम सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो इनको बड़ी अच्छी अनुभूति हुई और 15 मिनट बहुत अच्छा उनका ध्यान भी लगा। और वो गुरु बहन जगाने वाली थी उनको कि ध्यान से बाहर आ जाएं, लेकिन उनकी तुरंत ही ऑटोमेटिक 15 मिनट बाद ध्यान भी खुल गया। तो उनसे पूछा तो उन्होंने ये अनुभूति बताई। तो बड़ी अच्छी अनुभूति। और पहले के दिन तो इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लग रही कि ऐसे हम लोग कितने लोगों को बताते रहते हैं और नहीं लोग जुड़ते हैं, सुनते ही नहीं है। और जिसको जुड़ना होता है उस पर क्या कृपा हो जाती है कि अचानक आज वो घर पे भी आ गए उनके यहाँ रहने के लिए और तुरंत ही जुड़ गए, वो आते ही जुड़ गए गुरुदेव से। यही बड़ी खुशी हुई, इसीलिए हमने कहा कि अनुभूति रखना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, यही बताने के लिए। बहुत अच्छी अनुभूति है। जिनको गुरुदेव को अपनी कृपा का प्रसाद देना है उनको वो बुला लेते हैं। हाँ, इस बात का प्रमाण है। हाँ। हम इतने लोगों को बताते हैं लेकिन जिसको जुड़ना है और जिसको गुरुदेव को जोड़ना है जुड़ेगा तो वही व्यक्ति। बस जी, बात यही बड़ा अच्छा लगा कि देखिए क्या कृपा है गुरुदेव की कि कोई अचानक आ रहा है तुरंत जुड़ जा रहा है और किसी को हम सालों समझाते रहते उसको नहीं समझ में आता है। और गुरु पूर्णिमा की आप पूछ रही थी, तो गुरु पूर्णिमा की तो तैयारी दोनों जगह हमारे ध्यान केंद्रों में चल रही है। और वहाँ ग्रेटर नोएडा तो हम लोग जा ही रहे हैं, यहाँ पे सब गुरु भाई बहन संभाल रहे हैं। रोज ही आ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं क्या करना है। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा जल्दी लग रहा है कि जल्दी से वहाँ पहुंचे, वहाँ का कार्यक्रम अटेंड करें। और आप लोग तो मेन पावर बैंक जहाँ है वहां पे जा रहे हैं। देखो गुरुदेव की कृपा है। ऐसे हमारे जाने का मतलब ऐसे मैंने पहले कैंसिल कर दिया था, नहीं कि अपन दोबारा से हैं, क्योंकि एक बार हमारे साथ क्या हुआ था कि हम जब गए थे कोटा से कई सारी बस गए थे, बारिश का मौसम था और जिस बस में हम बैठे थे वो बस खराब हो गई थी, हम पहुंच नहीं पाए, बहुत परेशान हुए थे। तो इस बार सोचा नहीं जाएंगे, मतलब ये कोटा ही जाएंगे। लेकिन गुरुदेव की कृपा है, हमारा मतलब रिजर्वेशन हो गया है, टिकट हो गया है, तो हम लोगों को गुरुदेव ने बुलाया है तो जाएंगे ही। और उससे पहले इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां करा रहे हैं गुरुदेव। जी जी, नहीं दर्शन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आनंद लीजिएगा और वहां से आनंद भेजिएगा भी फोटो के थ्रू। जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कृपया कोई और गुरु भाई बहन आना चाह रहे हैं तो मंच पे आए, ये तो सेशन का समय भी हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है कृपया मंच पे आए और गुरुदेव के सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पूरा कल की अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव।